मॉर्निंग बर्ड्स की मीठी आवाजों के बीच आर्यन की आंखें खुली। बीती रात उसे काफी अच्छी नींद आई थी और क्यों न हो, आर्यन ने जिंदगी में पहली बार माँ का स्पर्श महसूस किया था। मगर उसे पता था, चाहे कुछ भी हो जाए, रोहित को कल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आर्यन धीरे से अपना सिर पिलो से उठाकर कमरे में देखने लगा। रीडिंग टेबल पर रोहित लैपटॉप पर रोज की तरह अपने मेल्स चेक कर रहा था। आर्यन ब्लैंकेट हटाकर बेड से उतर गया, अपने स्लीपर्स पहने और बाथरूम में चला गया। रोहित की आंखें भले ही लैपटॉप स्क्रीन पर थी, उसका ध्यान पूरी तरह से आर्यन पर था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, बस आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। डॉक्टर अग्रवाल का कहा सच हो, वो बस आर्यन का एक फेज हो जो निकल जाए। आर्यन ब्रश करके बाथरूम से बाहर आया। रोहित के पास जाकर एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह बोला, गुड मॉर्निंग डैड। रोहित ने आर्यन के कंधे पर हाथ रख के विश किया, गुड मॉर्निंग आर्यन, चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर तुम रेडी हो जाओ, टीचर आने वाली होगी। आर्यन हाँ में सिर हिलाकर लिविंग एरिया की तरफ जाने लगा। रोहित की नजरें अब भी आर्यन के बर्ताव पर थी, जो अब बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। रोहित ने लैपटॉप बंद किया और आर्यन के पीछे लिविंग रूम में गया। डाइनिंग टेबल पर रोज की तरह होटल के सर्विस स्टाफ ने नाश्ता सजा दिया था। ऑरेंज जूस, ब्रेड, टोस्ट, बटर और सलाद। आर्यन ने अपने ग्लास में जूस लिया और प्लेट में सलाद लेकर खाने लगा। रोहित ने राहत की सांस ली। आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। मनाली सिटी एरिया। इस बीच कामनी तेज कार चलाकर किसी का पीछा कर रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में मुड़ते रास्तों पर बेपरवाह होकर कार चलाना खतरनाक हो सकता था। मगर कामनी को ये फिक्र थी कि कुणाल उसकी आंखों से दूर ना हो जाए। कामनी सुबह 7 बजे से कुणाल के घर के बाहर अपनी कार में कुणाल के निकलने का इंतजार कर रही थी। 9 बजे जैसे ही कुणाल निकला, कामनी उसका पीछा करने लगी। बर्थडे पार्टी के बाद ना तो कुणाल कामनी का फोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था। कामनी को कुणाल का यह बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। इसलिए कामनी कुणाल का पीछा करके पता करना चाहती थी कि आखिर कुणाल कहाँ और किसके साथ बिजी है। कुणाल अपनी कार काफी तेजी से चला रहा था। कुछ देर तक कामनी ने कुणाल का पीछा किया। कुणाल की गाड़ी होटल पैराडाइज के गेट पर रुकी। कामनी थोड़ी दूर रुक गई। उसने देखा कुणाल ने गेट पर सिक्योरिटी से कुछ बात की और गाड़ी लेकर अंदर चला गया। कामनी कुणाल को पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वो उसका पीछा कर रही थी। कामनी ने अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दी। कामनी चलकर होटल में एंटर हुई। उसने देखा कुणाल वैलेट पार्किंग के लिए अपनी कार दे रहा था। कुणाल होटल लॉबी से होते हुए लिफ्ट तक गया। कामनी मेन एंट्रेंस के शीशे से कुणाल पर नजर रखे हुई थी। कुणाल जब लिफ्ट के अंदर चला गया तो कामिनी दौड़कर लिफ्ट के पास आई। उसने देखा कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी। कामिनी तुरंत बगल वाले लिफ्ट में गई और 4th फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी, कामिनी ने बड़े ध्यान से लिफ्ट के बाहर झांक कर देखा। कॉरिडोर खाली था। कामिनी चुपके से बाहर आई। कॉरिडोर की राइट साइड से कुणाल की आवाज आई। कामिनी ने दीवार के कोने से लगकर देखा। कुणाल होटल के कुछ स्टाफ मेंबर को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मेरे दोस्त यहाँ शाम 6 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए।
कुणाल ने जेब से पैसों की गड्डी निकाली और उनके हाथ में रख दी। कुणाल लगभग धमकाते हुए उन्हें कहने लगा, और पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, मगर याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कुणाल उनके साथ बॉल रूम में चला गया। कामिनी दीवार के कोने से दबे पांव बॉल रूम के दरवाजे पर जा पहुंची। उसने दरवाजे से झांककर देखा तो कुणाल अपने हाथ हिलाकर कुछ समझा रहा था। सारा हॉल फूलों से सजा देना, और हाँ, यह बीच में एक स्पॉटलाइट और मुझे एक फॉलो लाइट भी चाहिए। जब मैं वह दरवाजे से अंदर आऊंगा, मेरे हाथ में फूलों का गुलदस्ता होगा। मैं चाहता हूँ कि वह फॉलो लाइट मुझे फॉलो करे। मैं चलकर लड़की के पास आऊंगा और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचूंगा, हॉल की सारी लाइट ऑन कर देना। ठीक इस वक्त डीजे से कहना कि मेरा सिलेक्ट किया हुआ गाना बजा दे। दरवाजे के बाहर खड़ी कामनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कुणाल आखिर करना क्या चाहता था। तभी वहां होटल का एक सफाई स्टाफ वहां आया। उसने कामनी को इस तरह खड़े देख हैरानी से पूछा, एक्सक्यूज मी मैडम, आपको कुछ चाहिए? कामनी घबरा गई, कहीं कुणाल को उसके बारे में पता न चल जाए। वो वहां से भाग निकली। सफाई वाला उसे आवाज देने लगा, अरे मैडम, क्या हुआ? क्या हुआ मैडम? आवाज सुनकर कुणाल और वॉल रूम में मौजूद बाकी लोग बाहर दरवाजे की तरफ आ गए। सीनियर स्टाफ ने सफाई वाले से पूछा, क्या हुआ मनोज, क्यों चिल्ला रहे हो? मनोज हंसकर बोला, पता नहीं सर, एक लड़की यहाँ दरवाजे से लगकर खड़ी थी। उसके हाथ में उसके जूते थे। मैंने उससे पूछा, कुछ चाहिए आपको? तो भाग खड़ी हुई। मुझे लगता है वह गलत फ्लोर पर आ गई थी। तभी कुणाल ने मनोज के चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल देखकर डर गई होगी। बाकी स्टाफ वाले सफाई वाले मनोज पर हंसने लगे। कुणाल ने मनोज के हाथ में 2000 रुपए दिए और कुछ और पैसे दिखाकर कुणाल ने कहा, मेरा एक काम करोगे? अगर काम हो गया तो और 2000 दूंगा। मनोज ने खुश होकर कुणाल से कहा, जरूर करूंगा साहब, आप काम तो बोलिए। कुणाल ने अपनी जेब से फोन निकाला। फोन की गैलरी में जाकर उसने रागिनी की तस्वीर मनोज को दिखाई। जब अनिका उसे कॉफी शॉप में मिलने आई थी, तब चुपके से कुणाल ने उसकी तस्वीर निकाल ली थी। कुणाल ने मनोज को तस्वीर दिखाकर कहा, इस लड़की को गौर से देखो, इसका नाम रागिनी है और यह तुम्हारे होटल में ही रुकी है। बस तुम्हें यह पता लगाना है कि होटल के किस रूम में रुकी है। फिर कुणाल ने जेब से एक लेटर निकाला और मनोज को समझाया, जैसे ही वह मिल जाए उसे बस ये लेटर दे देना। मनोज ने तस्वीर देखी और मुस्कुराकर बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा, लेटर इस लड़की तक पहुंच जाएगा। कुणाल मनोज की पीठ थपथपाकर वहां से निकल गया। कामिनी गहरी सोच में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसे यह तक पता नहीं था कि उसके पांव की सैंडल अब तक उसके हाथ में थी। कामिनी ने दरवाजा खोलकर सैंडल को बगल की सीट पर डाला। वह जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसने देखा कुणाल अपनी गाड़ी में तेजी से होटल पैराडाइज के गेट से निकल रहा था। कामिनी तुरंत स्टीयरिंग व्हील के नीचे छुप गई। उसने कुणाल की गाड़ी को आगे निकलते हुए देखा। कामिनी समझ नहीं पा रही थी आखिर कुणाल यह सब क्यों कर रहा था और किसके लिए। कुणाल ने गाड़ी में तेज म्यूजिक चलाया हुआ था। वो अपनी जेब से फोन निकालकर
एक हाथ से ड्राइव करते हुए एक हाथ से मैसेज टाइप करने लगा। ठीक शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के वॉर रूम में पहुंच जाना। कुणाल यह मैसेज अपने नजदीकी दोस्तों को करने वाला था। वह चाहता था कि वह अपनी नई खूबसूरत दोस्त को अपने सारे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराए। गाड़ी चलाते हुए मैसेज भेजने वाले कुणाल को यह पता नहीं चला कि कब उसने गलती से यह मैसेज कामनी को भी भेज दिया। कामनी अपनी गाड़ी में सर स्टीयरिंग पर रखकर बैठी थी। कामनी का शक हो चुका था कि कुणाल की जिंदगी में शायद कोई लड़की है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। कामनी ने आंखें ऊपर करके डैशबोर्ड पर रखे फोन को देखा। उसने नोटिफिकेशन में देखा कि कुणाल का मैसेज था। बिखरे बालों को अपनी आंखों के सामने से हटाते हुए कामनी ने मैसेज पढ़ा। ठीक शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉलरूम में पहुंच जाना। यह मैसेज पढ़कर मानो कामनी को अपनी खोई जिंदगी वापस मिल गई थी। कामनी को लगा कि सारी प्लानिंग कुणाल ने इसलिए की थी ताकि आज शाम को वो कामनी को शादी के लिए प्रपोज कर सके। बेचारी कामनी को खुद पर शर्म आ रही थी। उसे लगा कुणाल पर उसे इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। अब कामिनी को आज के स्पेशल दिन पर कुणाल के लिए कुछ स्पेशल करना था। कामिनी ने सोचा अगर आज के दिन अनिका की कंपनी मैं कुणाल को तोहफे में दूं तो अच्छा सरप्राइज होगा। कामिनी ने तुरंत अनिका को फोन लगाया। अनिका ने जैसे ही फोन उठाया कामिनी ने उसे एक ऑफर दे दी। सुनो अनिका, मुझे वह फार्मा कंपनी आज ही चाहिए। कीमत जो तुम चाहो, तुम्हारी सोच और औकात से कहीं ज्यादा कीमत देने को तैयार हूं मैं। अनिका उस वक्त रिया के साथ बैठकर उसके स्कूल प्रोजेक्ट पूरे करने में मदद कर रही थी। अनिका रिया से थोड़ा दूर होकर बोली, मैं जितना कमा लेती हूँ उतने में मैं और मेरी बच्ची खुश है। इससे ज्यादा ना मेरी कोई ख्वाहिश है ना ही जरूरत। अनिका का यह जवाब सुनकर कामिनी ने अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को कस के पकड़ा। फिर अपना एक हाथ जोर से विंडो के कांच पर दे मारा। फोन पर चिल्लाते हुए कामिनी ने कहा, मैं जानती हूँ तुम यह क्यों कर रही हो। तुम्हें लगता है कंपनी न मिलने पर कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? तो ठीक है, आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉलरूम में आ जाना। अपनी आंखों से देख लेना कुणाल कितना प्यार करता है मुझे। अगर हिम्मत हो तो आ जाना। और एक बात अनिका, तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। अगर तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जानना चाहती हो तो जरूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉलरूम शाम 6 बजे। इतना कहकर कामिनी ने फोन काट दिया। अनिका हैरान हो गई। कामिनी जरूर कोई ऐसी बात जानती थी जो अनिका के पास्ट से जुड़ी थी, पर क्या बात हो सकती थी वो? अनिका ने सोचा, क्या वो बात फार्मा कंपनी से जुड़ी थी या शायद उसकी शादी से जुड़ी थी या फिर उसके खोए बेटे की? अनिका के मन में यह ख्याल चल ही रहा था कि स्वीट की डोरबेल बजी। शरारती रिया स्कूल प्रोजेक्ट से बचने का बहाना ढूंढ रही थी। डोरबेल बजते ही उसने ऐलान कर दिया, दरवाजा मैं खोलूंगी। रिया ने दरवाजा खोला। सामने रूम सर्विस करने आया मनोज खड़ा था। मनोज ने बड़े प्यार से रिया को पूछा, मैम रूम सर्विस? रिया ने मुस्कुराकर मनोज को अंदर आने का इशारा किया। मनोज वैक्यूम क्लीनर से फर्श साफ करने लगा। तभी उसका ध्यान बालकनी में खड़ी अनिका पर गया। मनोज को तुरंत एहसास हो गया कि ये वही लड़की है जिसे वह ढूंढ रहा था। रूम की क्लीनिंग पूरी करने के बाद
मनोज ने अपना वैक्यूम क्लीनर उठाया और दूसरे हाथ से कैप थोड़ा ऊपर करके अनिका से बोला, थैंक यू मैम, होप यू हैव अ ग्रेट डे। अनिका ने अपने पर्स से 100 की नोट निकाली और मनोज के हाथ में थमा दी। मनोज ने अपनी जेब से कुणाल का लेटर निकाला और अनिका के हाथ में दे दिया। जाते हुए मनोज फिर से मुड़ा और मुस्कुराकर अनिका को थैंक यू का कहा। अनिका को लगा शायद यह होटल का कोई बिल होगा। उसने लेटर को अनफोल्ड किया। लेटर में जो लिखा था वह पढ़कर अनिका सरप्राइज हो गई। लेटर में लिखा था, आखिर हमारा खत आपके कमरे तक पहुंच ही गया। हमारी दोस्ती को भी एक मौका दीजिए। आज शाम 6 बजे होटल वॉलरूम। लेटर की लिखावट पर से अनिका यह समझ गई थी कि यह हरकत कुणाल की थी। बस अनिका को यह बात समझ नहीं आ रही थी, कुणाल अगर आज शाम को वॉलरूम में कामिनी को प्रपोज करने वाला था तो उसने अनिका को वहां क्यों बुलाया था। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। रोहित अपने स्वीट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंपनी के बोर्ड मेंबर की मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसके फोन पर बार बार कंपनी का आईटी हेड सैम फोन कर रहा था। रोहित को पता था कि सैम के पास जरूर डॉक्टर अमृता की कोई न्यूज होगी। कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद रोहित सैम को फोन लगाने ही वाला था कि आर्यन की ट्यूशन टीचर मैरी आर्यन के रूम से बाहर आई। मैरी 34 वर्ष की ऊंची, सांवली और काफी प्रभावशाली पर्सनैलिटी वाली औरत थी। मैरी की शक्ल पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मैरी की चाल थोड़ी अजीब थी। वह चलती तो ऐसा लगता था जैसे कोई मॉडल कैटवॉक कर रही हो। आर्यन के कमरे से बाहर निकलते ही मैरी जोर जोर से रोहित को आवाज लगाने लगी, मिस्टर रोहित, मिस्टर रोहित, योर सन इज जस्ट इम्पॉसिबल। मिस्टर रोहित, आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। आर्यन इज नॉट नॉर्मल। उसे स्पेशल बच्चों के साथ स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए। वैसे मैरी कई बार रोहित को यह बात बता चुकी थी, लेकिन रोहित जब भी यह बात सुनता वह बात टालने की कोशिश करता। स्पेशल स्कूल में डालने का मतलब था कि आर्यन एक मेंटली चैलेंज लड़का था। रोहित को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। रोहित ने मैरी को सोफा पर बैठने की रिक्वेस्ट की और बोला, प्लीज बैठिए, क्या हुआ मुझे बताइए। मैरी बोली, मिस्टर रोहित, हाउ शुड आई एक्सप्लेन यू, आर्यन इज बैड इन एवरी सब्जेक्ट। कोई बच्चा अगर एक या दो सब्जेक्ट में भी हो तो मैं समझ सकती हूँ। आर्यन हर सब्जेक्ट में 0 है। ईवीएस उसे बोरिंग लगती है और मैथ उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। ना तो वह होमवर्क करता है, ना तो ट्यूशन के वक्त पढ़ाई में ध्यान देता है। आई एम फेड अप हिम मिस्टर रोहित। रोहित रोज की कंप्लेंट सुनकर परेशान हो गया था, मगर वह चाहता था कि टीचर उसे यही पढ़ाए। रोहित ने ड्राइवर से चेक बुक निकाली और एक चेक साइन करने लगा। रोहित ने टीचर से कहा, देखिए टीचर, मैं इस महीने से आपकी सैलरी डबल कर देता हूँ। आप अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर आर्यन को पढ़ा दें। मैरी ने रोहित को साइन करने से रोक लिया। मिस्टर मारवा, मेरी सैलरी आपके बच्चे की आईक्यू नहीं बढ़ा सकता। आर्यन इज अ स्पेशल चाइल्ड। आई थिंक he needs special attention. आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरी टीचर खड़ी होकर कमरे से बाहर निकल गई। रोहित बेडरूम में आर्यन से बात करने ही जा रहा था कि फिर से सैम का फोन आया। इस बार रोहित ने सैम का फोन उठा लिया। बोलो सैम। सैम ने कहा, सर, मैंने मेल का लोकेशन ट्रैक किया है। सर, बहुत हैरान कर देने वाली बात है, डॉक्टर अमृता ने जिस नेटवर्क के जरिए मेल भेजा था वह मनाली का है।
इतना ही नहीं सर, वह डॉक्टर अमृता इस वक्त आपके ही होटल होटल पैराडाइज में है। सर, यू कैन फाइंड हर नाउ। रोहित मारवा की दादी काफी समय से बीमार थी। डॉक्टर अमृता से अपॉइंटमेंट लेने की काफी नाकाम कोशिशें कर चुका था रोहित। अब उसके पास मौका था डॉक्टर अमृता से फेस टू फेस मिलने का। रोहित ने अपने स्वीट से बाहर निकलते हुए होटल रिसेप्शन को फोन लगाया। सिस्टम में चेक करके मुझे तुरंत बताओ, क्या डॉक्टर अमृता ने हमारी होटल में चेक इन किया है? मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। इट्स अर्जेंट। डॉक्टर अमृता हमारी होटल में है और हमें उन्हें ढूंढना है। होटल पैराडाइज बॉलरूम। शाम 6 बज चुके थे। बॉलरूम रूम में एक एक करके कुणाल के सारे दोस्त आने लगे थे। मनाली के नामचीन परिवारों के बच्चे कुणाल के दोस्त थे। इनमें से ज्यादातर यंगस्टर रोज किसी न किसी की पार्टी में जाने के आदी थे। महंगे कपड़े, जूते, लेटेस्ट फैशन की नुमाइश करने का सब इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता था। लड़के अपनी घड़ियां, फोन और गैजेट्स शो ऑफ करने में लगे थे। लड़कियां अपने डिजाइनर ड्रेसेस और ज्वेलरी दिखाकर एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में अनिका कामनी को ढूंढती हुई बॉलरूम में आई। सिंपल जीन्स और कुर्ती में भी अनिका की खूबसूरती हर लड़की पर भारी पड़ रही थी। कमरे में मौजूद हर लड़के की नजर अनिका पर पड़ते ही उसी पर थम गई थी। बेचारी अनीता ने बिना किसी कसूर के काफी लड़कियों की दुश्मनी मोल ले ली थी। सारे लड़के जिस तरह अनिका को देख रहे थे उसे काफी ऑकवर्ड फील हुआ। वह चुपचाप कमरे के कोने में जाकर बैठ गई। होटल रिसेप्शन। लिफ्ट से निकलते ही रोहित ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों को आवाज लगाई। डिड यू फाइंड डॉक्टर अमृता इन द सिस्टम? एक रिसेप्शनिस्ट जो कंप्यूटर पर कुछ चेक कर रही थी उसने कहा, सर, डॉक्टर अमृता इज नॉट अवर गेस्ट। डॉक्टर अमृता नाम की किसी गेस्ट ने चेक इन नहीं किया है। रोहित ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, हाउ इज इट्स पॉसिबल? चेक अगेन। मेरे पास इंफॉर्मेशन है डॉक्टर अमृता इस वक्त हमारी होटल में ही मौजूद है एंड आई वांट टू मीट हर। इट्स अर्जेंट। यह कहकर रोहित ने रिसेप्शन डेस्क पर मुक्का मारा। रोहित के गुस्से से ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी से डर लगता था। रोहित के स्टाफ को एक रिसेप्शनिस्ट ने हिम्मत करके रोहित को कहा, सर, हो सकता है कि डॉक्टर अमृता हमारे यहाँ रुकी ना हो, मगर वह यहाँ हमारे रेस्टोरेंट में या कॉफी शॉप में खाना खाने या कॉफी पीने आए हो। ये सुनते ही रोहित कॉफी शॉप की ओर मुड़ गया। कॉफी शॉप में बैठे सारे गेस्ट को देखने लगा, मगर रोहित की परेशानी यह थी कि ना तो उसने कभी डॉक्टर अमृता को देखा था, ना ही इंटरनेट पर डॉक्टर अमृता की कोई फोटोग्राफ मौजूद थी। उधर बॉलरूम में लगभग हर लड़का अनिका से दोस्ती करने की कोशिश कर चुका था। कोई उसका नाम पूछता तो कोई नंबर मांगता है। एक लड़के ने तो अनिका को बॉलीवुड की फिल्म की ऑफर कर दी। अनिका सबसे बस एक ही चीज कहती, नॉट इंटरेस्टेड। तभी वहां कामिनी अपनी दोस्त पूजा के साथ आई। कामिनी ने ऑफ शोल्डर वन पीस गाउन पहना था। गाउन की लंबाई कुछ ज्यादा थी। कामिनी ने दोनों हाथों से गाउन को उठाया था। गले में हीरो का हार, मैचिंग ब्रेसलेट और कानों में बड़े डायमंड स्टेड्स झुमके। भारत की ज्यादातर लड़कियां शादी में इतना नहीं सजती होंगी जितना कामिनी इस पार्टी के लिए सज के आई थी। कामिनी को इस रूप में देखकर सारे फ्रेंड्स चौंक गए। लोग तरह तरह की कमेंट करने लगे। किसी ने कहा, क्या बात है कामिनी, आज कुछ स्पेशल है क्या? तो किसी ने कहा, कोई हमें भी बताओ किस बात की पार्टी है आज।
कहीं आज तुम दोनों कोई बड़ा अनाउंसमेंट तो नहीं करने वाले? यह सुनकर कामनी के गाल लाल हो गए। वह चाहकर भी अपनी स्माइल नहीं छुपा सकती थी। कामनी ने दोनों हाथ उठाकर सबसे शांत रहने की रिक्वेस्ट की और कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक पार्टी एंजॉय करो। लाउड म्यूजिक बजने लगा, वाइन की बोतलें खुलने लगी, लड़के लड़की आपस में डांस करने लगे। वैसे तो कामनी ने अनिका को देख लिया था, मगर वह जानबूझकर अनिका से 2 टेबल दूर जाकर बैठी। अनिका समझ गई कि कामनी चाहती है कि वह उसके पास जाए। अनिका कामनी के टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। अनिका ने कामनी को रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, कामनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ जानती हो तो प्लीज मुझे बताओ। कामनी अनिका को घूरने लगी। अनिका की खूबसूरती कामनी की आंखों में चुभने लगी थी। कुछ ही सेकंड में कामनी को एहसास हो गया कि सादे लिबास में भी अनिका कामनी से काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कामनी की जलन अचानक गुस्से में बदल गई। उसने बड़ी रूडली अनिका से कहा, सच बता, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा यह बदला हुआ रूप देखकर कुणाल मुझसे रिश्ता तोड़ देगा? यह तुम्हारा वहम है। अनिका कामनी के बगल में आकर बैठ गई। अनिका कामनी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, देखो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस अपने खोए बेटे को वापस पाना चाहती हूँ। मुझे बस उसके बारे में बता दो, वो कहाँ है? कामनी की आवाज अब जोर पकड़ रही थी। और कितने दाग लगाओगी परिवार पर? बेशर्मी की हद होती है। एक नाजायज बच्चे को लेकर घूम रही हो, दूसरे का पता पूछ रही हो, और अब यहाँ मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रही हो। अच्छा किया था मैंने तुम्हारे साथ। इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद कुंवारी माँ बन गई थी। अगर तुम उस वक्त ऐसी लगती तो पता नहीं क्या करती। अनिका यह बात सुनकर चौंक गई। उसने कामनी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया था उन्होंने मेरे साथ? कामनी को पता था लाउड म्यूजिक में उन दोनों की बातें कोई नहीं सुन पाएगा। कामनी ने गिलास में से जूस का सिप लिया और बड़े कैजुअल अंदाज से बोली, मेरी माँ ने ही तुम्हें कुछ इंजेक्शन दिए थे जिससे तुम्हारे शरीर में हार्मोनल इनबैलेंस हो गए और तुम एक बदसूरत मोटी हो गई। ये बात सुनकर अनिका को एक पल ऐसा लगा कि कामनी की जान ले लूं। सौतेली बेटी होने की कोई इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता था? अनिका के चेहरे का रंग उड़ते देख कामनी को मजा आने लगा था। जले पर नमक छिड़कते हुए कामनी ने कहा, मगर तुम्हारा मानना पड़ेगा, इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद पता नहीं किस आवारा के साथ रात बिताकर आई थी। छी, तुम्हें तो सौतेली बहन कहने में भी शर्म आती है। अब जाओ यहाँ से। कुणाल दोबारा तुमसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। अनिका को यह सारी बातें तीर की तरह चुभ रही थी, मगर वह सब कुछ बर्दाश्त करती गई क्योंकि उसे उसके बच्चे तक पहुंचने का कोई क्लू चाहिए था। वो फिर से कामनी को गिड़गिड़ाकर पूछने लगी, देखो कामनी, तुम्हें कुछ भी पता है मेरे बेटे के बारे में तो प्लीज बताओ मुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अनिका की तड़फ उसकी आंखों और उसके शरीर में साफ दिखाई दे रही थी। वो कांपते हाथों से कामनी के आगे गिड़गिड़ाने लगी। गलती से जूस का गिलास कामनी के कपड़ों पर उलट गया। कामनी अपना गाउन झटकते हुए खड़ी हुई। यू स्टूपिड वुमेन, स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ किस मकसद से आई हो। गेट आउट फ्रॉम हियर। कामनी ने अनिका को धक्का मारा। अनिका जमीन पर गिरी।
उसे तो नहीं लगी मगर उसका फोन टूट गया। तेज म्यूजिक में भी कामनी की बातें काफी लोगों ने सुनी। कामनी पूजा के साथ अपना ड्रेस ठीक करने वॉशरूम चली गई। तभी अचानक वॉलरूम की लाइट्स ऑफ हो गई। मेन डोर की फॉलो लाइट शुरू हो गई। जब गेट खुला तो अंदर कुणाल एक गिटार के साथ एंटर हुआ। दूसरी ओर होटल पैराडाइज कॉफी शॉप में रोहित हर टेबल पर जाकर डॉक्टर अमृता के बारे में पूछ चुका था, मगर उसे डॉक्टर अमृता नहीं मिली। तभी उसे होटल के एक स्टाफ मेंबर ने कहा, सर, फोर्थ फ्लोर पर बॉल रूम में कुणाल डोगरा की पार्टी चल रही है, वहां जाकर चेक करें, शायद डॉक्टर अमृता कुणाल डोगरा की गेस्ट हो। यह सुनते ही रोहित बिना टाइम गवाए बॉल रूम की ओर जाने लगा। बॉल रूम में चारों तरफ अंधेरा था। स्पॉटलाइट सिर्फ कुणाल पर थी। कुणाल ने गिटार की स्विंग पर एक बार जोर से उंगलियां फेरी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बड़े फिल्मी अंदाज में कुणाल बोला, आज मैं अपने दिल की बात एक लड़की से कहने वाला हूँ, बस आप सबका मुझे उसमें थोड़ा सा साथ चाहिए। अंधेरे में लोग आवाज करने लगे, अरे कौन है वह लड़की, हमें भी बताओ। अरे भाई जरा खुल के बोलो जो कहना चाहते हो। तो कहीं से आवाज आई, एक काम करो, कोई अच्छा सा गाना गाओ। बॉल रूम में हल्की लाल लाइट ऑन हुई। कुणाल की नजर फोन ऑन करने की कोशिश करती हुई अनीका पर पड़ी। कुणाल की उंगलियां गिटार स्ट्रिंग्स पर घूमने लगी। वो गिटार पर एक रोमांटिक धुन बजाने लगा। सब लोग सुर में ताली बजाकर और चुटकी बजाकर उसका साथ दे रहे थे। वॉशरूम से कामनी पूजा के साथ बाहर आई। कामनी ने देखा कि उसने कुणाल की एंट्री मिस कर दी थी। उसने अपना एक पांव जोर से जमीन पर पटका और पूजा से कहा, उस अनिका ने पूरी शाम का मजा खराब कर दिया। पूजा ने कहा, शाम तो अभी शुरू हुई है, तुम अपना मूड मत बिगाड़ो। देखो कुणाल तुम्हारे लिए कितनी अच्छी धुन बजा रहा है। हाय काश कोई मुझे भी इतना प्यार करता। कुणाल की उंगलियां गिटार पर जादू बिखेर रही थी। वह धुन बजाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे अनिका की ओर बढ़ रहा था। कामनी अपना ड्रेस दोनों हाथों से पकड़े धीरे धीरे कुणाल के पीछे चल रही थी। कामनी को लग रहा था कि कुणाल की नजर उस पर नहीं पड़ी। शायद कुणाल उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुणाल की नजरों में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसकी ओर वह धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही कुणाल अनीका के नजदीक पहुंचा, वह अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अनीका को यह सब बहुत अजीब लगा। वो बस कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगी। कामनी को जो कुछ हो रहा था उस पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। किसी तरह कामनी ने पूरा जोर लगाकर अपने मुंह से आवाज निकाली, कुणाल, यह क्या कर रहे हो? कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल चौंक गया। वह उठकर बोला, कामनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामनी ने कुणाल का कॉलर पकड़कर उससे पूछा, तुमने यह सब कुछ इसके लिए किया? कामनी की सांस फूलने लगी थी। कुणाल ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस चुका था। उसने अपना हाथ झटकते हुए कामनी से कहा, देखो तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। सारे दोस्तों के सामने कामनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। लोग मन ही मन हंस भी रहे थे कामनी पर। कामनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह रोते रोते कुणाल से पूछने लगी, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? तुमने इसके लिए मेरा दिल तोड़ा, इस बेशरम लड़की के लिए
मेरा दिल दुखाया। यह सुनकर कुणाल कामनी पर भड़क गया। जस्ट शट अप। तुम रागनी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? जानती ही क्या हो तुम रागनी के बारे में? कामनी ये सुनकर हैरान हो गई। उसने कुणाल से पूछा, रागनी? कौन रागनी? क्या तुम पागल हो गए हो? यह रागनी नहीं, अनिका है। वो मोटी अनिका जिसे तुमने अभी अभी तलाक दिया है। यह सुनकर कुणाल के हाथ से गिटार गिर गया। उसने धीरे से अनिका की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। कुणाल कुछ कहे या करे उससे पहले कामनी ने अनिका के बाजू को पकड़कर उसे वॉलरूम के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया और बोली, मजाक बनाकर रख दिया मेरा और कुणाल का सबके सामने, मगर अब तमाशा बनोगी तुम। आज तुम्हें वह सबक सिखाऊंगी कि दोबारा मेरी या कुणाल की जिंदगी में आने के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। कामनी ने अनिका को जोर से थप्पड़ मार दिया। पूजा ने अनिका के दोनों हाथ पीछे से पकड़ लिए। कामनी ने अनिका को फिर से थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन अनिका को थप्पड़ लगे उससे पहले रोहित ने कामनी का हाथ रोक लिया। रोहित ने बॉलरूम में मौजूद बाकी लोगों को देखा। रोहित ऊंची आवाज में बोला, व्हाट इज गोइंग ऑन? और आप सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। रोहित ने कामनी का हाथ छोड़कर उसे वार्निंग दी, देखो, होटल पैराडाइज में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कुणाल बिल्कुल रोहित के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे पूछा, तुम कौन होते हो हमारे मैटर में टांग अड़ाने वाले? डू यू नो हु आई एम? कुणाल डोगरा नाम है मेरा। कभी रोहित के पीछे खड़े होकर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, यह मिस्टर रोहित मारवा, इस होटल के मालिक। कुणाल के पांव अपने आप थोड़ा पीछे हो गए। उसे पता था मारवा ग्रुप्स एक बहुत बड़ी कंपनी है और रोहित मारवा के बारे में कुणाल ने काफी कुछ सुन रखा था। कुणाल किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल गया। तभी रोहित का फोन बजा। रोहित ने जब फोन उठाया तो सैम ने कहा, सर, काफी टाइम से सिग्नल नहीं आ रहा था, शायद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया है। सर, मुझे लगता है अब तक तो वह होटल से निकल चुकी होंगी। मैं अब ज्यादा देर इस वेबसाइट पर रहा तो फ्री थ्रेट टू सिक्योरिटी में मुझे अरेस्ट भी किया जा सकता है। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर अमृता को ढूंढने में रोहित को हार का सामना करना पड़ा। उसने आंखें बंद करके फोन पटका और वॉलरूम से जाने लगा। तभी उसने मुड़कर वॉलरूम में मौजूद लोगों से पूछा, यहाँ डॉक्टर अमृता को कोई जानता है? सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। अनिका ने अपनी नजरें नीचे कर ली, मानो वो रोहित से छुप रही हो। उसने अपने बाल ठीक किए और सामने खड़े रोहित को एक्सक्यूज मी कहकर निकल गई। प्रेसिडेंशियल स्वीट। रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी टेबलेट पर गेम खेल रहा था। सनी एक काफी इंटरेस्टिंग गेम के बीच था। सनी की टीम हार रही थी। उसके काफी प्लेयर्स मर चुके थे। सभी प्लेयर्स मैसेज पर एक ही चीज लिख रहे थे, स्वीट एंजल कम बैक एंड सेव अस। तभी स्वीट एंजल की एंट्री हुई। स्वीट एंजल ने सनी के लिए मैसेज भेजा, तुम बस मुझे फॉलो करते जाओ। सनी ने भी वही करना शुरू किया। स्वीट एंजल एक के बाद एक मूव्स करती हुई अपोजिट टीम के प्लेयर्स को मारती गई। स्वीट एंजल का गेम कुछ ऐसा था कि मानो कोई इंसान नहीं, कंप्यूटर खेल रहा हो। सनी, जो पहले से स्वीट एंजल का फैन था, उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। आज उसे मौका मिला था स्वीट एंजल के साथ पार्टनर बनकर गेम खेलने का। फाइनली स्वीट एंजल ने
अपोजिट टीम के सारे प्लेयर्स को मारकर गेम जीत ली। जीत पर सनी ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई। सनी और बाकी की टीम इतनी खुश थी मानो कोई जंग जीत ली हो। सनी ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। आपके साथ खेलने का मौका मिला, यह मेरे लिए आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। आप जैसा गेमर शायद इस पूरी दुनिया में नहीं। यू आर द क्वीन फॉर अस गेमर्स। क्या मैं आपके बारे में ज्यादा जान सकता हूँ? क्या आपकी कोई पिक मिल सकती है मुझे? आई एम योर बिगेस्ट फैन, प्लीज वन पिक। एक बार मिलो मुझे। तभी स्क्रीन पर स्वीट एंजल का मैसेज आया, इफ यू वांट टू मीट मी यू हैव टू कम टू मनाली। यह सुनकर सनी सोफे के ऊपर खड़ा हो गया। उसने मैसेज टाइप किया, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आई एम इन मनाली टू। सनी अपने पैरों पर स्प्रिंग की तरह उछलने लगा। उसे आज अपने लक पर भरोसा नहीं हो रहा था। स्वीट एंजल का मैसेज आया, आगे रिया का मैसेज आया, ओके कम टू होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। इस मैसेज के बाद सनी की सांसें रुक गईं। उसने एक साथ 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन मार्क भेज दिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्वीट एंजल उसकी ही होटल में रुकी थी। उसने कांपते हाथों से फिर से मैसेज किया, विच रूम आर यू स्टेइंग इन? आई एम ऑल्सो इन होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज टाइप करने के बाद सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके लिए यह मानना मुश्किल था कि यह सब सच है या उसका कोई सपना। आंखें खोलकर जब उसने स्वीट एंजल का जवाब पढ़ा, उसे यकीन हो गया कि यह कोई सपना ही नहीं ही है। स्वीट एंजल ने लिखा था, आई एम स्टेइंग इन द प्रेसिडेंट स्वीट। साथ ही स्वीट एंजल ने अपनी सेल्फी निकालकर भेजी थी। स्क्रीन पर जो सनी ने देखा वह अपनी आने वाली जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। स्वीट एंजल द फेमस इंटरनेशनल गेमर और कोई नहीं, हमेशा शांत रहने वाला उसका भतीजा आर्यन मारवा था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लग रही है? आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम इस कहानी को आगे के पार्ट भी आपके दे सके। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज इस कहानी के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर भेजिएगा। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक कमेंट करके ज़रूर भेजें।